अगर आप पाइथन में इफ एल्स समझना चाहते हो और मल्टीपल कंडीशन का लॉजिक क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पाइथन के लॉजिक ऑपरेटर्स सीखेंगे जो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग का बेस होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे एंड और एंड नॉट ऑपरेटर बिना किसी कंफ्यूजन के। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एक एज वेरिएबल लेंगे, एज वेरिएबल बना है और उसकी वैल्यू हमारे पास है 20। अब हम इसको इफ एल्स कंडीशंस के साथ यूज करते हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सिंपल हम अपना प्रिंट फंक्शन के इसके अंदर इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं। इफ हमारी एज ग्रेटर देन 18 है एंड साथ में ही हम इसमें एक कंडीशन भी लगा रहे हैं कि हमारी एज एंड हम यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एंड हमारी एज आल्सो लेस देन 30 है, देन हम इसका रिजल्ट हैं यस ट्रू। इसका मतलब है हमारी एज ग्रेटर देन 18 है एंड लेस देन 13 है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं इसलिए हमारा आउटपुट ट्रू है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। एंड ऑपरेटर, चलिए हमारा पहला ऑपरेटर देख लेते हैं हमारा। तो शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। वैल्यू असाइन करी 22 एंड। अब इसको हम कंपेयर करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ। मान के चलो हमने अपना 2 कंडीशन लगाना है कि हमारी एज 18 यानी ग्रेटर हो एंड 25 से लेस देन हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सा हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे एंड देन हमने कंपेयर किया कि हम क्या हमारी एज 18 से बड़ी है। हाँ, 18 से बड़ी है, ट्रू है। अब हमें ये भी चेक करना है साथ साथ कि हमारी हमारी एज 25 से छोटी है। तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने एंड ऑपरेटर लगाया। सिंपल हमारी एज को कंपेरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम अपना कंपेयर करेंगे। इज माई एज लेस देन आल्सो 25। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यस, हमारी वैल्यू, हमारा रिजल्ट आया ट्रू, मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू है। एंड ऑपरेटर का रूल सिंपल है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसका आप रूल समझिए। एंड ऑपरेटर का ये काम कब करेगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स सपोज कि हमने सेट किया था कि हमारी एज 25 से लेस देन होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारी जो एज है वो 10 है, ठीक है। मतलब हमारी एज है लेस देन 10 है, हम बोल रहे हैं। चेक करते हैं इसको, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारी कंडीशन जो है हमने सेट किया था, इज माई एज ग्रेटर देन 18। सो यस, हमारी एज ग्रेटर देन 18 है। एंड हमने वैल्यू सेट करी इज माई एज आल्सो लेस देन 10। नो, इज नॉट लेस देन 10 बिकॉज इज 22 एंड 22 इज ग्रेटर देन 10। सो हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारा एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो इसको हम करते हैं कि हमारा एज लेस देन 30 है। तो हाँ, रिजल्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारा ट्रू है, क्योंकि दोनों कंडीशन अब यहाँ पे ट्रू हो गई। चलिए हमारा दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं हम, और ऑपरेटर। यहाँ हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 16। अब इसके अंदर हम और ऑपरेटर में 2 कंडीशन चेक करेंगे। क्या हमारी एज लेस देन 18 है और हमारी एज ग्रेटर देन 60 है। चलिए देखते हैं। तो हमने पहली कंडीशन चेक करना है, इज एज
लेस देन 18 और एज ग्रेटर देन 60। तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं। यस, ट्रू आया। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारी एज ग्रेटर देन 60 तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो रही है। एंड क्या हमारी एज लेस देन 18 है? हाँ, ये ट्रू कंडीशन है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि और ऑपरेटर्स हमारा काम कर रहा है। मतलब और ऑपरेटर की एक कंडीशन होती है कि और ऑपरेटर हमारा किसी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो और ऑपरेटर हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और ये हमारी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि और एंड हमारा और एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा था। एंड ऑपरेटर के लिए हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए थी, लेकिन और ऑपरेटर में कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आप मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं कि और का मतलब होता है या हिंदी में। तो या तो ये मतलब दोनों में से एक होना चाहिए ट्रू। चलिए हमारा दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं। हमारा लास्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। तो चलिए हमारा दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, हमारा नॉट ऑपरेटर। अब हम इसको वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम यूज करने वाले हैं एक बूलियन वैल्यू। इससे आपको काफी क्लियर से समझ में आ जाएगा। इसको हम प्रिंट फंक्शन में ये चेक करेंगे कि हमने लाइक असाइन कर दिया कि नॉट लॉग्ड इन, नॉट इज लॉग्ड इन। देखते हैं, ट्रू, हमारी वैल्यू आई ट्रू, नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि हमारा नॉट ऑपरेटर वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ट्रू होगी कंडीशन तो हमारा ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सा आंसर है। नॉट फंक्शन नॉट ऑपरेटर हमारा वैल्यू को उल्टा कर देता है। ट्रू फॉल्स बन जाता है, वो फॉल्स ट्रू बन जाता है। नॉट का मतलब सीधा सा मतलब होता है, नॉट का मतलब है उल्टा कर देना। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें हमने यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। एंटर योर एज। तो हम इसको कंपेयर करेंगे प्रिंट फंक्शन से। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ये कंपेयर करेंगे क्या मेरी एज, क्या यूज़र की एज 18 से बड़ी है, एंड क्या एज लेस देन इक्वल टू 60 है। अगर ये ट्रू होती है तो हमें ट्रू रिटर्न करना। तो चलिए इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज हमारी एज 45 है, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 45 18 से बड़ा है। यस, एंड क्या, अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, लेस देन इक्वल टू 60 भी है, तो हमारा आंसर निकल के आया ट्रू। इसी टाइप का लॉजिक वोटिंग सिस्टम और फॉर्म वैलिडेशन में यूज होता है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो पाएंगे और स्ट्रांग हो पाएंगे। कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उसको अपने एंड लास्ट पार्ट में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हर वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी देखा करेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन ट्रू हुए, आपका आंसर करेक्ट आया, तो इसका मतलब है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं आया तो अगली वीडियो में जब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा तो आप उनसे मैच कर लेना और आपके आंसर्स चेक कर लेना।